यहाँ पे डीजल लिखा लिया था। मेरे से बार बार पेट्रोल पंप वाले पूछते थे कि भाई हाँ क्या डलाना है क्या डलाना है। उनको लगता था पता नहीं क्या, मतलब दो दो तीन तीन बार पूछते थे। तो मैंने उस पर डीजल लिखा लिया है अब, ताकि पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अब सीधा इतना बोलता हूँ भाई हाँ 1000 का डालना है, 500 का डालना है, या जितना भी डालना है जो बोल देता हूँ। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी लफड़ा भी नहीं पड़ेगा। देखो अगर हम लिखा लेना तो हम उनको मतलब ब्लेम कर सकते हैं कि भाई हाँ हमने लिखा रखा है यहाँ डीजल है तो आपने पेट्रोल क्यों डाल दिया। और गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी हम चलने वाले प्लॉट पे है ना। शेक तो मैंने पिया नहीं है और शेक आके पियेंगे। अभी तो मैं नहाया धोया अभी नहीं हूँ, बस ऐसे उठ के मैंने सौंफ का पानी पिया है ना। सौंफ को भिगो के रखते हैं पूरी रात और उसका पानी जो होता है फिर वो पी जाते हैं ना। उसमें थोड़ा सा मिश्री वगैरह डाल देते हैं ताकि वो मीठा लगता है तो टेस्ट में भी अच्छा लगता है ना। बाकी अभी चलते हैं प्लॉट पे और देखते हैं वहाँ आज काम करने वाले आए हैं नहीं आए हैं। रोजीना ऐसे ही परेशान करते हैं कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं ना, जो भी ऐसे करते रहते हैं। बाकी हमारा डॉन इधर से उधर भाग रहा है, देखना मैं दिखाता हूँ आपको। ये डॉन का काम ही है, ये बाहर पता नहीं क्या देख रहा है। ये क्या देख रहा है डॉन? क्या है बाहर है? तो गाइज ये पता नहीं क्या देख रहा था, एक सेकंड। देखो गाइज ये देख रहा है, ये दिख रहा है आपको है ना। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुअर लोग आ गए हैं सुअर लोग बाग। तो अभी तो चलते हैं प्लॉट पे। तो गाइस तराई वगैरह कर दी, हम प्लॉट पे आ गए ना। और आज भी काम करने वाले नहीं आए, वही बात है ना हमेशा की तरह। और ये देखिए तराई वराई हो चुकी है, पानी भी टपक रहा है, इधर भी पानी हो रखा है ना, नीचे भी पानी हो रखा है। ठीक है, तराई कर दी है, पाइप अभी तो फैला हुआ छोड़ रहा हूँ मैं और बाद में समेटेंगे इसको, है ना। बाकी अब चलते हैं घर पे, थोड़ी देर रुक जाते हैं। क्या टाइम हो गया, एक सेकंड में टाइम देखो ना। तो गाइस 9:07 हो गए है ना। 9:07 हो गए और अभी तक आए नहीं कोई। इसका मतलब यही है कि नहीं आएंगे अब, है ना क्योंकि 9 बजे तक आ ही जाते हैं अक्सर, वरना फिर नहीं आते हैं ऐसे ही। मतलब कितनी हेडेक वाली बात है ये काम वाम चलाना भी, मैं आपको क्या बताऊँ। ये बाइक हमारी है, बाकी और कुछ है नहीं किसी की बाइक, है ना। ये बहुत मतलब सरदर्दी वाला काम है यार। ऐसे 1.5 साल हो गया चलते चलते, पर क्या ही करें, अब कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो ठेकेदार को फ़ोन तो करेंगे, बोलेंगे भाई आज भी नहीं आए, और तो कुछ कर नहीं सकते है ना। तो चलिए अभी तो चलते हैं घर पे और थोड़ा शेक वेक पियेंगे, क्योंकि यहाँ से फ्री हो गए तो अब भूख भी लगने लगी है ना। तो घर पे चल के शेक वेक पिए और शाम को जिम विम जाना है तो उसके लिए थोड़ी एनर्जी के लिए कुछ पनीर वनीर लेके चलेंगे आज भी, है ना। तो पनीर खाएंगे आज, देखेंगे मैं भूल ना जाऊँ। भूलूंगा तो क्या, हाँ ठीक है ले जाऊँगा पनीर। बाकी ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर घर पे। तो गाइज अब खाना वगैरह खा लिया है, सब फ्री हो गए हैं, अब शाम हो चुकी है ना। मतलब मैंने चावल खा लिए थे और शेक भी पी लिया था, है ना। तो अब देख सकते हैं आप कि मतलब धूप आ रही है, अभी तो 4:30 बज रही है, पर जम का टाइम हो गया है। बहुत दिनों बाद धूप आई है, काफ़ी टाइम से मतलब बारिश का मौसम हो रहा था तो छाया थी तो अच्छा लग रहा था। आज वापस धूप में जाना पड़ेगा, है ना तो धूप से मतलब यार धूप अच्छी नहीं लगती, चाहे बारिश आ जाए एक बार को तो कोई बात नहीं, मतलब एक बार को भीग भी जाए ना तो भी इतने बुरा नहीं लगता। लेकिन धूप में तो दिमाग खराब होता है। मतलब जो अगर शायद कोई मतलब जहाँ मतलब बर्फ़ वाली जगह रहता है उसको शायद धूप पसंद भी हो, है ना। पर हम तो राजस्थान में रहते हैं तो धूप से तो सख्त नफरत है। मतलब गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप पड़ती है उसके बाद इतनी गर्मी हो जाती है। एक तो गर्मियों के मौसम में तो धूप आए है, मतलब बाहर निकलना ही इम्पॉसिबल है। मतलब कैसे बताऊँ कि 48 डिग्री तो नॉर्मल हो ही जाता है ना, इतना तो चला ही जाता है टेम्परेचर। तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। अगर हम किसी पत्थर को भी पकड़े ना तो वो भी एकदम गरम गरम हो जाता है, क्या बताऊँ एकदम मतलब जलता है वो भी, ऐसा लगता है जैसे लोहा, गरम लोहा पकड़ लिया ऐसा लगता है ना तो काफ़ी गर्म लगता है अगर नॉर्मल पत्थर वगैरह भी अपन उठाएं तो, है ना। कोई जो होते हैं ना नॉर्मली पत्थर वगैरह कुछ भी उठा लें तो वो भी बहुत गर्म हो जाता है। गाड़ियों की सीट वगैरह बाप रे बहुत गर्म हो जाती है। और मतलब और गाड़ी कार के अंदर भी, ये ब्लैक कार है ना, तो मतलब इसके अंदर अगर चले जाएं तो मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे सिक गए पूरे। फिर गाड़ी के अंदर तो और भी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, जितना होता है बाहर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और बाकी गाइस मैंने देखना यहाँ पे डीजल लिखा लिया था। मेरे से बार बार पेट्रोल पंप वाले पूछते थे कि भाई हाँ क्या डलाना है क्या डलाना है। उनको लगता था पता नहीं क्या, मतलब दो दो तीन तीन बार पूछते थे। तो मैंने उस पर डीजल लिखा लिया है अब, ताकि पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अब सीधा इतना बोलता हूँ भाई हाँ 1000 का डालना है, 500 का डालना है, या जितना भी डालना है जो बोल देता हूँ। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी लफड़ा भी नहीं पड़ेगा। देखो अगर हम लिखा लेना तो हम उनको मतलब ब्लेम कर सकते हैं कि भाई हाँ हमने लिखा रखा है यहाँ डीजल है तो आपने पेट्रोल क्यों डाल दिया।
और बोलने में मान लो मैंने डीजल भी बोला है ना, उसके बाद भी उन्होंने गलती से अगर पेट्रोल डाल दिया तो बाद में बोल देंगे कि आपने तो पेट्रोल ही बोला था, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारी गाड़ी ख़राब होगी, ये सब है ना। और बाकी अगर हमने लिखा दिया तो अब हमारे पास बोलने का कुछ है नहीं कि आप देख लो डीजल लिखा है और आपने पेट्रोल डाल दिया। तो लिखाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मतलब लिखा लेना चाहिए। मैंने बाहर लिखा दिया, लोग मतलब अंदर भी लिखा सकते हैं, और अंदर मतलब इतनी स्पेस नहीं थी, और उसने जो बोला कि इतना छोटा लिखने में नहीं आएगा, तो ठीक है हमने बाहर ही लिखवा लिया। बाकी बुरा तो लग नहीं रहा, मैंने थोड़ा मतलब नीचे की कोने में मतलब कॉर्नर में लिखवाया है। बहुत से लोग बीच में डीजल यहाँ लिखा देते बड़ा सा, मैंने कहा छोटा लिखना जितना छोटा हो सके और यहाँ लिख दे, तो ये सही लग रहा था मुझे, मतलब इतना बुरा नहीं लगा। तो गाइस हमारी डीजल गाड़ी है ना, और एवरेज दे देती है 15 का। मारुति की है पर फिर भी कम ही देती है, क्या करें, क्योंकि हाईवेज पे कम जाती है और लोकल मार्केट में ज़्यादा रहती है ना। तो 15 का दे देती है फिर भी। और बीच में तो यार और भी कम हो गया था, एक बार तो 11-12 का ही देने लगी थी, पर कोई नहीं, वापस नॉर्मल जब सर्विस कराई थी उसके बाद वापस नॉर्मल हो गया था। हमने कंप्लेन करी थी उनके कि भाई हाँ ऐसे ऐसे जो है एवरेज डाउन हो चुका है गाड़ी का, और जो है हमने सर्विस करा के लाए थे उस टाइम पे भी, लेकिन अब वो अगली सर्विस में दोबारा सही हो पाया है ना। तो पता नहीं कैसे दिक्कत आई थी, पहले तो हो नहीं रहा था, जैसे सर्विस करा के लाए उसके बाद एवरेज बढ़ा ही नहीं, वो कम का कम ही रह गया, है ना। तो जब हम सर्विस करा के लाते हैं ना तो वो मतलब एवरेज रीसेट करते हैं, वो 0 से चालू होता है दोबारा, तो हमें दिखता है फिर भाई हाँ कि अब 5 किलोमीटर का दे रही है, अब 10 का दे रही है, तो वो 11-12 पे अटक गया था, है ना, तो वो बढ़ नहीं रहा था। तो अब तो ठीक हो चुका है खैर। बाकी अब चलते हैं गाइस, जिम में चलते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, है ना। इधर से पता नहीं क्या शोर आया, फिर से शोर आया, पता नहीं क्या बज रहा है ना, जो भी है। चलो गाइस हम चलते हैं जिम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अब फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब हम जिम करके आ चुके हैं प्लॉट पे। यार जिम में आज ना मतलब क्या बताऊँ, मतलब 35 से 40 लोग जिम में थे, और मतलब इतनी भीड़ हो गई थी जिम में कि मैं मतलब अच्छे से एक्सरसाइज कर भी नहीं पाया। तो क्या बताऊँ यार, मतलब शाम का टाइम ऐसा रहता है, सबको शाम को ही आना होता है क्या, मैं खुद भी शाम को ही आता हूँ, पर फिर भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ। पर हाँ, पर पता नहीं क्यों सब शाम को आते हैं इसी टाइम पे, 5 बजे के आसपास, है ना। और इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि हर एक मशीन पे कोई ना कोई बंदा बैठा ही होता है ना, मतलब कि देखो जिस पे जहाँ भी नज़र जाएगी हाँ कोई ना कोई, इतनी भीड़। जिम हालांकि हमारा इतना बड़ा नहीं है, जिम हमारा मतलब आप ये देख रहे हैं ना, मतलब ये जो हमारा ये वाला छत है ना, इससे मतलब ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होगा, और मतलब इससे छोटा ही होगा, बल्कि है ना, इससे छोटा ही होगा, इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, ऐसे नहीं कह रहा मैं इससे बहुत छोटा है, पर इससे थोड़ा बहुत छोटा ही होगा। और फिर भी इतनी भीड़, उसमें 30-35 लोग, मतलब 30-35 का 35 से 40 लोग लगभग भरे थे। तो एक्सरसाइज तो नहीं कर पाया मैं उतना ढंग से, पर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आए हैं हम, प्लॉट पे देख लिया थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं शाम के टाइम पे डेली लगभग, है ना। और देख सकते हैं पीछे, मतलब वहाँ पे ये जो डंडे टाइप दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे ना जाली लग चुकी है पूरी। जाली आपको शायद वीडियो में कैप्चर नहीं हो रही होगी, है ना, मैं पास जाऊँगा जब जाली दिखेगी, है ना। बाकी ये पूरा वहाँ तक लग चुका है और इसमें जाली लग चुकी है। अब शायद पीछे खेती होने वाली है, तो हम खेती भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। खेती कैसे होती है हमें भी देखने को मिलेगा, हम इधर आते नहीं थे वैसे, पर ये काम चला इसलिए हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देखने लगे। बाकी हम घर पे, मैं तो घर पे ही रहता था, घर से निकलना ही बहुत वो था मेरे लिए कि यहाँ घर से निकलो, मतलब मैं घर पे ही पड़ा रहता था, चाहे रील्स देखूँ कुछ भी करूँ, पर पूरा दिन घर पे टाइम पास हो जाता था बस। तो ऐसा ही चलता था। ये काम चला जब से, चलो मैं थोड़ा बाज़ार आने लगा तो देखने लगा, काम संभालने लगा, बाकी और तो कुछ करते नहीं थे, है ना, टाइम पास ही करते थे। चलो तो अभी तो चलते हैं घर पे, और गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में।